दरियाए रावी के किनारे आबाद तारीखी शहर तुलंबा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आबाद सदियों पहले तबाही का सबब क्यों बना, इससे मिलने वाले हीरे जवाहरात और इंसानी हड्डियां कहां गईं, जानिए इस वीडियो में। ऑनलाइन गुफ्तगू के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। शुक्रिया। ये 1-2 साल या 5-10 साल की बात नहीं है, ये सदियों की गुजरी हुई चीज है। और यहाँ पे जो आसार आज आपको नजर आ रहे हैं, ये आसार इसकी बात की गवाही देते हैं कि ये किसी वक्त बहुत बड़ा शहर और मरकज था। अब देखिए ना कितने एरिया के अंदर है और कितनी ऊंची ऊंची इमारतें आज के दौर में जबकि सदियों बीत गई और इसके ऊपर से कितने तूफान गुजर गए और इसके ऊपर से कितनी बारिशें ओले सब कुछ तबाह करके इसको हर तरह उसने रोन डाला। इसके बावजूद भी आप देखें कि कितनी हाइट पे इनकी बिल्डिंगें थी और ये कितनी बड़ी आबादी थी। ये मालूम होता है इन खंडरात को देखने के बाद भी एक बहुत बड़ा कोई अजीम मरकज था ये शहर, है नी, जिसको अब ये भिड़ कहा जाता है। ये तबाह हुआ, खराब हुआ, इसकी कई एक रिवायात है नी। हजरत पीर अब्दुल हकीम साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में मिलती हैं कि यहाँ एक कंजूस औरत रहती थी, वो बेचारी भीख मांगा करती थी, बीमार हो गई, उसने अपने पैसे को खर्च ना करना चाहा, एक दिन करना चाहा, करीब गई, दूसरे दिन उसने कहा बुखार खुद ही उतर जाएगा, तीसरे दिन गई, फिर उसने कहा बुखार खुद ही उतर जाएगा, मैं अपने पैसे जाए क्यों करूं। तो उसने आखिर ना किया और वो मर गई। पीर साहब के बकौल उनके मलफूजात में जो चीज मिलती है कि उस औरत की इस कंजूसी की वजह से ये सारी की सारी बस्ती पर अल्लाह ने अज़ाब नाज़िल कर दी। क्योंकि अल्लाह ताला कंजूस के लिए जन्नत की नहीं कहता, अल्लाह ताला कंजूस के लिए कोई जगह नहीं। तो इस तरह के मामला और भी मिलते हैं और कई लोग इसको लड़ाइयों जंगों के हादसा भी कहते हैं, जला दिया गया, गिरा दिया गया, लेकिन ये हमें जो मिलती है असल चीज वो ये थी। तो राणा साहब, आपने बताया कि जब आप छोटे थे आप इधर आया करते थे। जी। तब से लेके आज तक आपने क्या क्या इधर देखा है? यहाँ हमने ये उस वक्त तक ये आसार बहुत बुलंद थे और ये एक शहर की हैसियत थी। जब हम यहाँ आया करते थे छोटे, इसके चारों तरफ एक फसील थी। सही। इसके चारों तरफ आबादी की एक फसील थी जो इस वक्त कहीं लोगों ने कहीं गिरा लिया है, कहीं उनको खेतों में इस्तेमाल कर लिया है, कहीं लोगों ने अपनी आबादियां बना ली हैं। ये दूर तक चारों तरफ इसके चारों तरफ एक फसील थी, किला नुमा। और ये अंदर एक बहुत बड़ी चारों तरफ इन बिल्डिंगों के अंदर एक सड़क थी, चारों तरफ यूं चारों तरफ चलती थी वो घूम के, और अंदर ये इमारत थी, अंदर ये बिल्डिंगें थी। उस वक्त भी अगर उस वक्त का दौर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि ये ऐसा होगा, अगर राजधानी ना भी सही तो ये आम शहरों में नहीं होगा, ये बहुत बड़े शहरों में होगा। आज के खंडरात नहीं बता रहे आपको कि आज के दौर में इतनी बड़ी हाइट बिल्डिंगें नहीं कोई बना सकती और ये इस वक्त तक खड़ी हैं और कितनी बुलंदी है इनकी और कहां तक ये पहुंची हुई। ये पूरा एक किला नुमा शहर था, इसकी चारों तरफ फसील थी और उस फसील के अंदर एक चौड़ी सड़क थी जो इस शहर को चारों तरफ से सर्कल करती थी। और ये ऐसे मतलब एक अजाब की शक्ल है या किसी जलाने की शक्ल है या किसी भी सूरत में ये तबाह हुआ। अच्छा राणा साहब, ये देखा जा रहा है कि मिट्टी की ठीकरियां, जिस तरह बर्तन की ठीकरियां यहाँ पे मौजूद हैं, ये किस चीज की अक्कासी कर रही हैं? असल में यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। उस दौर के अंदर ये इलाका मशहूर था, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से खाने पीने का हर बर्तन तैयार होता था। उस वक्त ये धातुओं का जमाना नहीं था, ये मिट्टी का जमाना था, हर चीज मिट्टी की बनती थी। जिस वक्त ये तबाह हो गया, रोंदा गया, ये शहर खत्म हो चुका, तो वो उसी के टूटे फूटे वो असरात थे जो इस वक्त तक वो निकल के बाहर आ रहे हैं। ऊपर से मिट्टी हट रही है, नीचे से वो निकल रहे हैं, ऊपर से मिट्टी हट रही है, ये नीचे निकल रहे हैं। ये उसी वक्त के उनके बूदोबाश के तरीके से कि मिट्टी के बर्तनों से। लेकिन जहां तक इस इलाके की अहमियत आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्री पार्टीशन भी यहाँ पे 2 फैक्ट्रियां थी। इस बस्ती, इस तुलंबा मौजूद जो तुलंबा है, इसके अंदर 2 कारखाने थे काटन के। हर शहर में 2 कारखाने नहीं होते, छोटे शहरों में ये 2 कारखाने थे काटन के। उनसे अंदाजा लगाएं आप कि ये पूरा इलाका काटन का एक बहुत बड़ा मरकज था और 2 फैक्ट्रियां थी। और इस शहर की बनावट पुरानी प्री पार्टीशन आप देखें, सारी बिल्डिंगें प्री पार्टीशन खड़ी हैं। आज भी बड़ी बुलंद हाइट की बिल्डिंगें, लेकिन इस जितनी आम नहीं है। एक आध
3 मंजिली बना दी, कोई ऊंचाई बना दी। आम इस तरह की जितनी ये बुलंद वाला शहर था इतनी आम नहीं है। वो तो उस वक्त भी ये एक बहुत बड़ा मरकज था, काटन का भी, तिजारत का भी, हर लिहाज से ये एक बहुत बड़ा मरकज रहा है तुलंबा। और जाटों के इलाके में कहते हैं तारीख के अंदर कि जब यहाँ पे सिकंदर आजम दरिया रावी के किनारे से गुजर रहा था, कराची तक गया, वहां से वापस देवल की बंदरगाह से वो वापस हुआ, यूनान जाने से पहले रास्ते में वो मर गया था। लेकिन वो कहते हैं कि दरिया रावी के किनारे पे यहाँ पे उस वक्त जाट कौम आबाद थी, जाट कौम, और जाट कौमों से उसकी यहाँ पे लड़ाई हुई है। और कई एक ने तो लिखा है कि वो यहाँ जख्मी हुआ है, कराची तक जाते हुए जख्म ज्यादा हो गया, आगे सफर का रास्ता उसने मुनक़ते किया, वापसी का इरादा किया, रास्ते में वो मरा और दबा। सिकंदर, जिसको सिकंदर यूनानी कहते हैं, सिकंदर आजम बोलते हैं। राणा साहब देख रहे हैं कि अभी भी जो है वो यहाँ पे इंसानी हड्डियों के जो कुछ जो ज़रात है वो नजर आते हैं, मिल जाते हैं इधर। तो आपने, क्योंकि आपका बचपन भी यहाँ पे गुजरा है, तो आपने इस तरह का कोई यहाँ पे सीन देखा है कि जहाँ पे आपको मुकम्मल हड्डियां, मुकम्मल जो है वो ढांचा कोई नजर आया हो? मुकम्मल ढांचे हमने तो खेलते हुए यहाँ पे कोई चीज ऐसी मुकम्मल हमें नहीं मिल सकी इंसानी। लेकिन जो यहाँ पे आई थी टीमें, उन्होंने यहाँ पे कुएं खुदाई की, उन्होंने काफी यहाँ पे काम किया था। उन्होंने काफी चीजें नीचे से सिक्के, लोहे के, हैं जी, हड्डियों के, वो इसके निकाले थे, वो ले गए थे। वो आज भी तारीख में उनके पास म्यूजियमों में रखे हुए। तो क्या हुकूमत को ये नहीं चाहिए था कि वो इस जगह को भी कुछ इसी, जिस तरह उन्होंने बीड़ जो हड़प्पा है उसको दिया है, शक्ल दी है, या फिर जो मोहनजोदड़ो है, इसी तरह जो है वो इसको भी इस तरह की शक्ल दी जाती ताकि लोग यहाँ पे आके तफरीह भी करते, ये एक यादगार पाकिस्तान की जो बन जाती, जिससे तुलंबा जो है वो चूंकि अब भी बहुत ज्यादा तारीखी है, इसके साथ उसकी जो तारीख थी वो साथ साथ वाज़ेह होती रहती। देखिए नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हैं आप इस चीज को कि तुलंबा एक बहुत बड़ा मरकज था बनिस्बत मियां चन्नू और अब्दुल हकीम के। मियां चन्नू और अब्दुल हकीम को तो अरेंज करके ऊपर ले आए, लेकिन जो मुस्तकिल तारीखी चीज थी उसको इन्होंने दाय कर दिया। शेर शाह सूरी की जो मेन रोड मुल्तान तक है दिल्ली से, अपने दौरे हुकूमत 5 साल में मुगलों को शिकस्त देके जो उससे पहली एक बड़ी सड़क बनाई है अपने दौर में, वो मुल्तान से तुलंबे से होके गुजर रही है, कबीर वाले से होके मुल्तान जा रही है। आज तक ये उस मेन रोड को चालू नहीं कर सके, बावजूद इलाके के बेशुमार मुतालबों, उसको तो नहीं किया, लेकिन देहातों की रोड को मेन रोड कह दिया। चक्कों में से सड़क वड़ों के साथ निकाल के इन्होंने उसको मेन रोड कह दिया, हालांकि वो मेन रोड नहीं है, वो देहातों की सड़क है। इकबाल नगर हो, या चन्नू हो, कच्चा खूह हो, कस्सोवाड़ हो, ये क्या चीज है? ये देहात है, वो देहातों की सड़क है जिसको इन्होंने मेन का दर्जा दिया। मेन तो ये जा रही है सीधी दरिया रावी के पुल से, पुरानी चीचा वतनी से होती हुई ये जा रही है तुलंबे के अंदर से कबीरवाड़ा से मुल्तान। क्यों नहीं इसको आज तक चालू किया गया? अब्दुल हकीम को तो तुमने हेड बना के मिला दिया उसको अब्दुल हकीम के साथ, फैसलाबाद को इस्लामाबाद तक तुमने मिला दिया, हैदराबाद तक, पेशावर तक, ये बहावलपुर तक, तुमने कराची तक अब्दुल हकीम को मिला दिया। क्या इसी बस्ती ने कोई जुर्म किया था? मैं तारीख के हवाले से बात करता हूँ, तारीख के हवाले से ये सबसे पुरानी है, तो क्यों नहीं इसकी तरफ तवज्जो दी गई? इसको अपने हकूक क्यों नहीं दे दिए? इसके अब इस बस्ती के अपने ही हक से दे देते तो आज भी ये सबसे बड़ा मरकज था, सबसे बड़ा काटन का मरकज था, सबसे बड़ा तिजारत का मरकज था। दरिया रावी के जरिए आन जान होता था पार सुनीलिया वाली वहां तक। तुलंबा कितना गुंजान था जब तक ये हेड नहीं बना था, यहाँ से लोग सौदे सरफ लेके जाया करते थे जी। अगर वो हेड बना भी तो बना उस जगह जहां से अब्दुल हकीम बराह रास्त मुस्तफीद हुआ, और वहां से बावलपुर को, फैसलाबाद को मिला दिया गया। आज अब्दुल हकीम का दुकानदार 1 घंटे के अंदर वहां से टेलीफोन करके तीसरे घंटे में ट्रक अनलोड हो रहा होता है उसके दुकान पे, वो जाता भी नहीं लेने, वो सिर्फ पैसे भेज देता है और वो कहता है इतनी इतनी चीज ये भेज दो जी। उसको कितनी फैसिलिटीज है। यहाँ का दुकानदार पहले 4 दिन तैयारी करता है, मैं लाहौर से ये लेके आऊंगा, मैं लारियों पे लाद के लाऊंगा। इसको तो पसमानदा किया गया, तारीख को मसख किया गया, तारीख को रोंदा गया। ये बहुत बड़ा जुल्म है इस इलाके के साथ। बहुत शुक्रिया सर। तो हम यही इस्तदा करते हैं कि खुदा के लिए इसकी तारीख को देखो, ये बहुत पुराना कस्बा है, बहुत पुराना, सदियों पुराना, और ये मरकज था यार इन चीजों का। इसको क्यों तुमने तबाह बर्बाद कर दिया?
यहाँ पे उलूम के जखीरे थे, यहाँ के अहले इल्म दिल्ली में जाके मारूफ हुए, यहाँ के अहले इल्म ने लिखी किताबें दिल्ली में जाके छपी, पूरे हिंदुस्तान के मदारस में आज वो पढ़ाई जाती हैं, त्रंबे के लिखे हुए अहले इल्म लोगों ने। यहाँ का जुर्म क्या था? इन बेचारों को तारीखी तौर पर नजरअंदाज किया गया। और मैं आज भी मुतालबा यही करूंगा आप लोगों की वसातत से कि खुदा के लिए अगर किसी को हमारी ये ज़ुबान हाली पे तरस आ जाए तो हमें कोई रास्ता नहीं है तरक्की करने का। इस बस्ती को बिल्कुल मुंजमद कर दिया चारों तरफ से, हमें ना कोई रेलवे स्टेशन है, ना कोई यहाँ पे दरिया रावी से बराह रास्त तुलंबे को सदीलियामाड़ी से नहीं मिलाया, तुलंबे को बराह रास्त कमालिया से नहीं मिलाया, तुलंबे को बराह रास्त किसी तजारती मरकज से फैसलाबाद के नहीं मिलाया जी, इसको यहीं छोड़ दिया गया। उन छोटे छोटे कस्बों को मिला के आज उनकी हालत देख लें, औजे सुरैया पे पहुंचे हुए हैं, और जो सबसे बड़ा तारीखी मरकज है जिसका हक था ये, उसको नजरअंदाज किया गया। यहाँ की क़यादतों का भी कसूर है, हुकूमत का भी कसूर है, आने वाली सब हुकूमतों ने इसे नजरअंदाज किया। बिल्कुल जी, ये राणा साहब की बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये बड़ा तारीखी मरकज है जी, जिसको बिल्कुल जो है वो नजरअंदाज किया गया है। अगर हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या फिर पाकिस्तान की वो तहजीब जिनको आज भी जो है वो तफरीह के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, अगर इस जगह को भी इस्तेमाल किया जाता तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा असासा था, बहुत बड़ा असासा था। पाकिस्तान इससे बहुत मुनाफा कमा सकता था, इससे जो है वो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता था। इंशाल्लाह जी नई अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।